इधर सब लोग ब्रेकफास्ट कर कर हॉल में बैठे हुए थे। तभी इसकी हलवा लेकर आई, उसने सब लोगों को परोस दिया। उनके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही सभी ने पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मिसा ने मन ही मन खुद से बोला, मैंने तो चीनी ठीक डाली थी, फिर यह सब हलवा चाशनी कैसे बन गया? कहीं बाद में इसकी ने तो चीनी नहीं डाल दी। मिसा बेटा चुप ही रहना, और इसकी को मत बताना कि तूने चीनी डाल दी थी, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं कोमल ने भी सोचते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया? लगता है इसकी ने चीनी डाल दी थी, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा मीठा कैसे हो गया? वहीं बाकी लोग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जवाब करें। तभी उसने कान में इसकी की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? आप लोग बता नहीं रहे हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार बनाया है। तभी अर्णव ने कहा, हलवा तो बहुत अच्छा बना है बेटा। इसकी ने खुश होते हुए पूछा, सच में? इस पर दादी हाँ भरते हुए बोली, हाँ सच में हलवा अच्छा बना है। ये सुनते ही इसकी जल्दी से हलवे की कटोरी की तरफ बढ़ती हुई कहा, ठीक है मैं भी अब टेस्ट कर लेती हूँ। जैसे ही इसकी ने यह कहा, सभी घर वाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। इसकी शौक होकर सभी को देख रही थी। तभी रूही बोली, अरे इसकी तुम अभी कैसे खा सकती हो? यह सुनकर इसकी ने ना समझी में रूही को देखकर पूछा, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती? रूही बात को घुमाते हुए बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी ना, के बाकी सभी लोगों ने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गया। तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही इसकी बोली, मैं जाऊं उन्हें देने? रूही ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम वाइफ हो उनकी। फिर रूही ने दादी से की तरफ देखकर उन्हें पूछा, क्यों दादी, मैंने ठीक कहा है? दादी ने हाँ भरते हुए कहा, हाँ इसकी रूही बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जाओ और राजीव को भी ये खाने के लिए दे देना। तभी मिसा सोच सी होकर बोली, पर दादी इसकी बाई को ये हलवा कैसे दे सकती है? तभी मिसा का सवाल सुनकर उसे डांटते हुए, तुम चुप कर, अब ये हलवा कैसे बना है ये सब राजीव बताएगा। तभी इसकी बोली, नहीं दादी मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने के, आप किसी मेड को भेज दीजिए। दादी ने कहा, यह हलवा तुमने बनाया है ना, तो मैं मेड को क्यों भेजूं? तू खुद जाकर देख रहा। तभी इसकी कोमल की तरफ आस भरी नजरों से देखने लगी, तभी लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिरकार जिस इसकी के राजीव के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। इसकी के वहां जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ यह क्या किया आपने? आपको तो पता है ना हलवा कितना मीठा था, और आपने उसे राजीव को खिलाने के लिए भेज दिया। अगर उस अगर इस बात पर राजीव को गुस्सा आ गया, तो उसने इसकी को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी कोमल को समझाते हुए बोली, अरे तू डर मत, राजीव कुछ नहीं कहेगा इसकी को। मुझे पता है वो इसकी को कितना पसंद करता है, ऐसे ही इसकी से शादी थोड़े ना की है। वहीं मीसा रूही के पास जाकर गुस्सा करते हुए बोली, दादी ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त डेविल के पास भेज दिया। तो रूही तेजी से बोली, मुझे और कुछ समझ नहीं आया मिसी, मैं तो बस इसकी को वो हलवा खाने से रोक रही थी, इसीलिए मैंने उसे बाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाना सिखाया था ना, क्या जो उसने हलवे में चाशनी बना दी? तो कोमल बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने तो मुझसे कहा था कि मैं चीनी डालना भूल गई, इसीलिए मैंने उसे चीनी डाल दी थी, लेकिन इसकी को बताना भूल गई थी। लगता है उसने भी बाद में चीनी डाल दी। ये सुनते ही मीसा ने अपने मन में कहा, हद है, मतलब कि तो तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठी की रस्म थी, थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे और फिर दादी आगे बोली, चल कोमल मेरे कमरे में, नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, उसे सुकून देना है ना, कर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ। फिर दोनों वहां से चली गई। दूसरी तरफ राजीव का रूम। राजीव सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। तभी इसकी रूम में आई और धीमी कदमों से चलकर राजीव के पीछे खड़ी हो गई। राजीव को पता चल गया था कि उसके पीछे इसकी खड़ी है, इसीलिए वो बिना पीछे पलटे बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म? इसकी राजीव की आवाज़ सुनकर डर गई और फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए है, दादी ने भेजा है। राजीव तुरंत कहा, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी है, सामने आकर दो। इसकी ने आगे आकर राजीव को हलवा दिया और वहां से जाने लगी। तभी राजीव बोला, अब जा कहाँ रही हो? इसकी घबराते हुए बोली, मीसा के पास। राजीव बिना किसी बात पर बोला, थोड़ी देर रुको। इसकी को यह सुनकर समझ नहीं आया कि वो क्यों रोक रहे हैं। वो एक बार फिर से जाने लगी। तभी राजीव ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही हलवे का निवाला खाया, वैसे ही उसने मुंह में चाशनी का स्वाद भर गया।
जो इतना मीठा था कि राजीव को अपने मुंह की चाशनी घुली हुई महसूस हो रही थी। तभी राजीव ने हलवा खाते ही इसकी की तरफ देखा और पूछा, ये तुमने बनाया? इसकी ने हाँ में गर्दन हिलाया तो राजीव फिर से पूछा, तुमने ही टेस्ट किया है? ये सुनकर इसकी ने ना में सिर हिला दिया। फिर थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? तो राजीव थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम खुद टेस्ट कर लो। यह कहते ही राजीव ने अपने हाथों से एक निवाला खिला दिया। जैसे ही इसकी ने उसे खाया तो वह तुरंत पानी पीने लगी और बोली, ये तो मीठा, कितना मीठा है। राजीव प्यार से इसकी की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, कुछ ज्यादा ही मीठा है। यह कहते ही राजीव फिर से हलवा खाने लगा। उसने ऐसा करते देख इसकी उसे रोकते हुए कहा, अरे आप इसे क्यों खा रहे हो? ये बहुत ज्यादा मीठा है। इसकी की बात सुनकर राजीव ने उसे की तरफ देखा और फिर प्यार से कहा, तो क्या हुआ, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफी है मेरे लिए। यह कहते हुए राजीव ने कुछ ही मिनटों में पूरा हलवा खा लिया। क्या पहली रसोई की यह रस्म ले आएगी इसकी के राजीव को एक दूसरे के करीब? जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।